और अब बात करते दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला पहुंचकर तिलकेश्वर भगवान का पूजन किया और गौ सेवा की। इस दौरान सीएम ने गायों को चारा और खली अपने हाथों से खिलाया। सीएम ने गायों के लिए भोग लगाकर गोवर्धन पूजन भी किया। तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिलकेश्वर गौशाला में भगवान तिलकेश्वर की पूजा अर्चना कर गौ सेवा की। सीएम ने गायों को चारा और खली अपने हाथों से खिलाया। गौशाला में करीब 1 घंटा बिताने के बाद उन्होंने गायों के लिए 56 भोग लगाकर गोवर्धन पूजा भी की। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेती किसानी अच्छे से हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की 2 करोड़ गायों के लिए दूध उत्पादन और कृषि उन्नति के क्षेत्र में राज्य सरकार विशेष पहल कर रही है। के दूसरे दिन आमतौर पर गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में मनाई जाती है। यद्यपि कई विद्वानों का मत है कि 2 दिवाली है तो कई लोग पड़वा कल भी मनाएंगे और कई लोग आज भी मनाएंगे, लेकिन गौ माता की पूजा तो सदैव करना चाहिए। गोवर्धन पूजा तो सदैव कर सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद है। मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से हम सबकी भावना भी जुड़ी और ये हमारे प्राचीन काल से नैसर्गिक रूप से खेती करने के लिए, खेती करने के साथ साथ पशुपालन के साथ में गोवर्धन की जो महत्ता है वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती सभी में उपयोगी होता है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति और समृद्ध हो। कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का स्थान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बहुत अच्छा है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से जब हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में अभी दूध की उत्पादन क्षमता और बढ़ा सकते हैं। जब दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ाने जाएंगे तो देश के अंदर हमारा दूध का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का 9% है, तो 9% से हमने लक्ष्य तय किया है इसको 20% तक ले जाएंगे। जब 20% ले जाएंगे तो हमको घर घर गोवर्धन पूजा करना पड़ेगी, घर घर गोपाल खड़ा करना पड़ेंगे और गौ माता के लिए भी गौशालाएं बनाना पड़ेगी। गौशाला में वो सारे प्रबंध करना है जिनके भरोसे से हमारी खेती किसानी भी अच्छी हो और गोवंश भी बचे। ये हमारे और एक तरह से हजारों साल की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। इसलिए गौ माता के लिए प्रति गौ माता गौशालाओं में हमने अनुदान की राशि भी 20 से बढ़ाकर 40 रुपया प्रति गौ माता करने का निर्णय किया। अब हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में गोवर्धन पूजा करते दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में उन्होंने उज्जैन में ही गायों को रोटी और गुड़ खिलाया। वहीं तीसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा करते नजर आए, साथ ही आरती करते दिख रहे हैं। चौथी तस्वीर में गायों को रोटी खिला रहे हैं। वहीं 5वीं और आखिरी तस्वीर में सीएम खुद प्रसाद बांटते नजर आए। अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ जहां रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने लोगों के साथ गोवर्धन पूजा मनाई, तो दूसरी तरफ तस्वीर मंदसौर की है, जहां डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने लोगों के साथ गोवर्धन पूजा की। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। वही बात हरदा की करें तो यहाँ गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। महिलाओं और बच्चों ने गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। हरदा में अलग अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में गोवर्धन पूजा शासकीय स्तर पर भी मनाई जा रही है। यही वजह है कि गोवर्धन पूजा पर शासन प्रशासन के लोग भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए। दीपावली का अगला दिन और गोवर्धन की पूजन हर जिले में, हर शहर में धूमधाम तरीके से बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश अनुसार सभी गौशालाओं में आज गोवर्धन पूजन की गई है। साथ ही हम इस समय कनगांव और चितगांव के मध्य स्थित गौशाला में, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ स्थित मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे गोवर्धन पूजन क्यों की जाती है, आज किस तरह से पूजन की गई और क्या महत्व है इसका। क्या नाम है भैया आपका? उत्तम से राजपूत। क्यों आज गोवर्धन पूजन क्या की गई और यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? प्रतिवर्ष जैसे कि हमारी मान्यता अनुसार दीपावली के दूसरे दिन हम गोवर्धन पूजा और अन्नकूट कार्यक्रम मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में जब से हमारी गौशाला यहाँ पर संचालित हो रही है, हम प्रतिवर्ष, और ऐसा शासन का निर्देश भी है कि प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा की जाए। उसी उपलक्ष्य में आज हम सब ग्रामीण वासी, कनगांव, चितगांव, सभी लोग, आसपास के सदस्य भाई साहब उपस्थित हैं और वरिष्ठ जन, सबके मार्गदर्शन में हमने आज गोवर्धन पूजा कार्यक्रम किया। और जो गौ सेवक है, जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमारे गौ सेवकों का भी हमने आज
स्वागत किया, सम्मान किया। वहीं बड़वानी में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस बार का आयोजन और भी खास है। प्रदेश में इस बार सरकारी स्तर पर भी गोवर्धन पूजा की गई। गोवर्धन पूजा के लिए और क्या क्या विशेष तैयारियां की गई है अपने ओर से? क्या गौशाला को सजाया जाएगा? उस दिन गौशाला में एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें जो गोपालक है उनका सम्मान भी किया जाएगा और जो मतलब दानदाता हैं उन्हें बुलाकर और गायों के बारे में जानकारी देकर उनसे दान स्वरूप राशि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जितेंद्र जी, गायों से क्या क्या फायदे होते हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है कि गाय हमारी माता है और उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब 33 कोटि देवी देवताओं का वास है तो स्वाभाविक है उनके एक एक चीज़ उपयोगी है। ये अपने हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार यह विशेषता मानी गई है कि अपना जो हिंदू धर्म के अनुसार 5 दिन का यह पर्व रहता है, दीपावली त्यौहार। तो प्रथम दिन धनतेरस से स्टार्ट होता है। धनतेरस को मनाया जाता है, अपने धन जो भी घर में है माल ढोर वगैरह इनका पूजन किया जाता है। बहरहाल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम ने गोवर्धन पर्व के प्रतीक स्वरूप अन्नकूट सजाकर भगवान कृष्ण की भी पूजा की और प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। सीएम ने कहा कि गोवर्धन हमें प्रकृति, गौ सेवा और अन्न के प्रति सम्मान का संदेश देती है। जब हम अपनी परंपराओं को अपनाते हैं तब समाज और संस्कृति दोनों मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।